Hello everyone, welcome to MP Guru. Watch this video to understand the marking scheme of ZAT. ठीक है, ZAT में 75 क्वेश्चंस होते हैं और जीके सेक्शन सेपरेट होता है और जो ZAT की मार्किंग स्कीम होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। इसमें 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप छोड़ते हो तो उस पर नेगेटिव मार्किंग लगती है। सो इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड हाउ दैट नेगेटिव मार्किंग वर्क्स एंड हाउ यू शुड अटेम्प्ट द पेपर एंड वेदर यू शुड अटेम्प्ट फ्लूक्स और नॉट। If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel and follow us on social media platforms. सबसे पहले बात करते हैं जैट की मार्किंग स्कीम की, जो होती है 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिंपल था, ये आपने स्नैप में भी देखी होगी, राइट। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो करेक्ट इनकरेक्ट का। लेकिन अगर आप 8 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हो, सो देयर इज अ penalty for more than 8 unattempted questions which is -0.1 mark। अब ये -0.1 मार्क कैसे डिडक्ट होता है, ओवरऑल में आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेक्शन वाइज कैसे कैलकुलेट होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो अंडरस्टैंड दिस सो दैट यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान योर एग्जामिनेशन। आप उस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको पता रहेगा कि आपका स्कोर कितना बन सकता है। आई मीन ऑफ कोर्स आपको एक्यूरेसी नहीं पता रहती, बट आपको एक रफ आइडिया लग सकता है कि अगर आपको बेटर स्कोर लाना है तो आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर जीके सेक्शन। तो जीके एक अलग ही सेक्शन होता है, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, परसेंटाइल भी उसकी अलग बनती है, तो टोटल स्कोर में कैलकुलेट नहीं होती है। एंड ड्यूरिंग इंटरव्यूज दे माइट ग्रिल यू ऑन द जीके पार्ट, दैट्स इट। नाउ सबसे एक केस लेते हैं जिसमें 67 या उससे ज्यादा अटेम्प्ट करके आते हो। तो दिस इज अ फेयरली सिंपल केस। ठीक है, अगर आप मान लो लेटर से आपने टोटल 70 करेक्ट किए, 70 अटेम्प्ट किए, ठीक है, तो आप 67 से ज्यादा अटेम्प्ट कराए, 70 में से आपके 51 करेक्ट हुए, 19 इनकरेक्ट हुए। तो सिंपल आपका कैलकुलेशन रहता है सेक्शन वाइज करेक्ट माइनस इनकरेक्ट इनटू 0.25। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो, 13 आपके करेक्ट थे, 9 इनकरेक्ट के, -2.25 हो गए, तो आपका रॉ स्कोर बन गया 10.75। ठीक है, तो इस तरह से आपका रॉ स्कोर बन जाएगा सेक्शन वाइज। फाइनल स्कोर वही रहेगा जितना आपका रॉ स्कोर था। ठीक है, और जैड का जो रिजल्ट आता है उसमें कभी भी आप देखना, उसमें आपकी परसेंटेज लिखी आती है, स्कोर नहीं लिखा आता। लाइक कैट में आपका स्कोर लिखा था ना, इतना आपके मार्क्स आए। सिमिलरली स्नैप दोगे या एनमैट दोगे, बाकी एग्जाम्स में आपका स्कोर लिखा आता है, कितना आपका रॉ स्कोर बना। जेड का रिजल्ट जो आता है उसमें आपके परसेंटेज लिखी आती है। तो सपोज आपकी 50% लिखी आई है, तो दैट मीन्स आपके VALR में 26 में से 13 मार्क्स हैं, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो VALR में 26 क्वेश्चंस होते हैं, DM में 21 होते हैं, QADI में 28 होते हैं। तो दिस इज अपॉन 28, दिस इज अपॉन 21 एंड दिस इज अपॉन 26। तो आपकी परसेंटेज में स्कोर आता है, फिर परसेंटाइल बेस्ड ऑन योर रैंक इट इज कैलकुलेटेड, एंड सेम फॉर ओवरऑल एंड जीके ऑल्सो। ठीक है, अब ये जीके जो है ये आपका काउंट नहीं होता है, तो ये एक अलग से इसका स्कोर कार्ड में मेंशन होता है, बट ये काउंट नहीं होता है आपके ओवरऑल स्कोर में और परसेंटाइल में। ठीक है, तो अगर आप जीके में 0 भी गिर गया होगे तो आपका स्कोर काउंट नहीं होगा, जस्ट दैट दे विल ग्रिल यू ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। और जीके में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सो प्लीज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो सिंपल वाला था, ये तो किसी भी एग्जाम में इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितने सही कितने गलत, उसके बेसिस पे आप स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। Now comes the challenging part wherein you attempt less than 67 questions। ठीक है, अगर आपने 67 से कम अटेम्प्ट किए तो क्या होता है। ठीक है, तो एक केस लेते हैं जिसमें सपोज अ पर्सन अटेम्प्टेड अ टोटल ऑफ ओनली 51 क्वेश्चंस। ठीक है, 51 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, ये उसके करेक्ट और इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स थे, करेक्ट इनकरेक्ट। तो एक आपका रॉ स्कोर निकल गया बेस्ड ऑन करेक्ट एंड इनकरेक्ट इनटू 0.25। ठीक है, अब ये स्कोर निकल गया। अब क्या होता है, जो आपके अनअटेम्प्ट है, ठीक है, 26 आपके थे, इसमें 21 है, इसमें 28 है, राइट। तो आपने कितने छोड़ दिए इस सेक्शन में, 10 छोड़ दिए। अब कुछ लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे, क्योंकि 0.1 आपका नेगेटिव लगता है और 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो -1। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट्स में कि जो माइनस जो होता है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है। इसमें आपका -0.5 नहीं होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज बन रहा है। इसमें देखो आपने 19 अटेम्प्ट किए, तो -0.9 नहीं होगा। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, आप देखते हैं कितने किस तरह से आपकी कैलकुलेशंस बनेंगी। पहले क्या होगा कि आपने
51 अटेम्प्ट की, तो 16 क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा अनअटेम्प्ट गए, ठीक है। 67 तक आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। 67 तक देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, 67 से कम पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 16 क्वेश्चंस आपके एक्सेस हुए। अब 16 में से आपका बनेगा -1.6, ठीक है, -1.6। अब वो कैसे स्प्लिट होगा, ठीक है। अब वो ये नहीं डिपेंड नहीं करेगा कि आपने किस सेक्शन में कितने छोड़े। लेटर से आपने वर्बल में आधा छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि -1.6 का हाफ डिडक्ट हो जाएगा। अब वो -1.6 तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। कैसे होगा? डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेक्शन। तो VLR में 26 क्वेश्चंस होते हैं, तो इंटू 26/75 करेंगे तो -0.5547 आपका इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली DM में 21 क्वेश्चंस होते हैं, तो 21/75 ऑफ योर negative marking will be distributed in DM section. Similarly, in QS DI section you have 28 questions, तो जो आपके जितने नेगेटिव है वो तीन पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, और यू कैन से दैट इट विल बी स्प्लिट इन द रेशियो 26:21, राइट। सो दिस इज व्हाट विल हैपन इन द 3 सेक्शंस। तो जो आपका एक्स्ट्रा नेगेटिव है वो इन 3 सेक्शंस में इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक सेक्शन पे लोड नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेक्शन दैट विल बी स्प्लिट। अब इसका मतलब आप एक सेक्शन में ज्यादा भी अनअटेम्प्ट छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आपने कि वर्बल में अगर आपने 10 अटेम्प्ट नहीं किए तो आपका -1 नहीं होता है, राइट। इट इज समवेयर 0.55, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सेक्शंस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेक्शंस, तो क्वांट में नेगेटिव भी उतना ज्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट रेशियो है। DM में नेगेटिव थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये हमारी नेगेटिव स्कोर हो गया, ठीक है। फिर नेगेटिव स्कोर के बाद क्या होगा? फिर आपका फाइनल स्कोर बन जाएगा। ये आपका रॉ स्कोर था, इससे आपका जो नेगेटिव पॉइंट थे वो सब्ट्रैक्ट हो गए, और फिर उसके बाद आपका फाइनल स्कोर बन गया। अगेन वो भी परसेंटेज के टर्म्स में आ सकता है। तो दिस इज हाउ दैट नेगेटिव मार्किंग वर्क्स, ठीक है। तो 67 से ज्यादा अटेम्प्ट करके आते हो, 67 और मोर देन 67, then you have no negative marking apart from incorrect questions. If you attempt fewer than 60 questions, then it becomes like more negative marking, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आती है कि शुड वी मार्क फ्लूक्स। आपको कुछ लोग ऐसे भी लोग बता रहे होंगे जैट में तुक्का कौन सा लगाएं, ठीक है। जैट में तुक्का लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो एक पहले प्रोबेबिलिटी वाइज समझते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, ऑफ कोर्स आपको पढ़नी चाहिए, जैट में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप देखो कि जैट में 5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैट में 5 ऑप्शंस होते हैं, एंड यू हैव +1 -0.25 फॉर दिस, ठीक है। तो अगर मान लो आपका करेक्ट होने का चांस कितना है? आपका करेक्ट होने का चांस है 1/5, और इनकरेक्ट होने का चांस है 4/5। नेट नेट आपका ये इनकरेक्ट में आपका स्कोर जाएगा, सो नेट स्कोर आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। नेट स्कोर 0 बनता है अगर आप 67 या उससे ज्यादा अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर देखें तो 5 ऑप्शंस में आपका 0 बनता है। ये हर एग्जाम में टिपिकली ऐसे रखा जाता है ताकि नेट स्कोर 0 बने। नॉट एवरी एग्जाम, बट मेनी ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे कैट में भी होता है, कैट में 3 करेक्ट होता है, 1 इनकरेक्ट होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप 4 में से एक सही कर लेते हो तो आपका 1/4 आपका करेक्ट चांसेस है, ठीक है। और इनकरेक्ट होने का 3/4 है, ठीक है। सो 1/4 ऑफ 3 इंटू -1 ऑफ 3/4 आपका 0 बनता है। तो नेट नेट आपका 0 स्कोर बनेगा, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा लीव करते हो, ठीक है, इफ यू हैव लेस देन 67 अटेम्प्ट्स, ये है अगर आप 67 या उससे ज्यादा अटेम्प्ट करते हो। अब 67 या उससे लेस अटेम्प्ट करने में क्या होता है, ठीक है। आपका 1/5 तो करेक्ट का होगा ही, लाइक 1 आपका करेक्ट का होगा, ठीक है। और माइनस का आपका यहाँ पे बन जाता है 0.35, 0.25 तो ऑलरेडी था, अब आपका कितना बन रहा है? इट बिकम्स 1/5 माइनस, दैट इज 1.4/5, सो माइनस 0.4/5, तो आपका नेगेटिव स्कोर बन रहा है, और यू कैन से 0.08 आपका नेगेटिव में जा रहा है। अब क्या तुक्का मारने से वो बैलेंस आउट हो सकता है? ये देखो, तुक्का मारने की बात ये होती है कि ये प्रोबेबिलिटी वाइज आपको सही लगता है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे, तो
आपके रफ उतने सही हो जाएंगे, बट एक्चुअली नहीं होता, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी वाली बात होती है दैट अप्लाइज टू वेरी लार्ज नंबर, वो बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है। अब 1000 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो ऐसा है कि आपके 200 बाय फ्लूक सही हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने मान लो सोचा कि यार नेगेटिव से अच्छा है कि अगर आप छोड़ के आते हो तो आपका नेगेटिव मार्क्स बन रहा है, उससे अच्छा अटेम्प्ट कराओ, तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएं। और जो आपके मान लो लेट से आपने 16 क्वेश्चंस या फिर 20 क्वेश्चंस में आपने रिस्क लिया, ठीक है, आपने सोचा आपके 20 में से 4 भी करेक्ट हो गए तो आपका बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने सोचा कि 20 में से आपके 4 करेक्ट हो गए तो आपका 4 मार्क्स बन जाएंगे, और आपके नेगेटिव भी चले गए 16 में, आपके माइनस 16 में -4 बन गया तो 0 बन गया। या आपने थोड़ा लगाया कि आपके 5 सही हो गए और 15 गलत हो गए, ठीक है, तो आपके पॉजिटिव बन जाएंगे। बट एक्चुअली रियल एग्जाम में ये नहीं होता है, ठीक है। सो ज्यादा अटेम्प्ट मत करना, कई बार उसके चक्कर में नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है आपने 20 क्वेश्चंस में तुक्का लगाया, 2 ही सही हुए और 18 गलत हो गए, फिर क्या करोगे? जितने बन रहे थे उससे भी कम बनेंगे। तो डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, ठीक है, बैलेंस अटेम्प्ट करो। और हर सेक्शन में अगर आप XLRI जमशेदपुर टारगेट कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। कभी कभी ऐसा सकता है कि 5-6 मार्क्स भी पर सेक्शन सफिशिएंट हो सकते हैं सेक्शनल कट ऑफ के लिए। कभी कभी आपको ज्यादा भी अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं, राइट। सो ट्राई टू मैक्सिमाइज योर जेन्युइन अटेम्प्ट्स, ठीक है। आपने जितनी प्रिपरेशन की होगी उससे अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, देयर इज नो सेक्शनल टाइमर हियर, यू कैन इजीली अटेम्प्ट द पेपर, काफी समय रहता है, यू जस्ट हैव टू सिट, concentrate and attempt the paper. So I will be discussing a video in which I will discuss की strategy section wise कितना time spend करना चाहिए। So wish you all the best for that, and tomorrow we will have the exam analysis at 5:10 p.m. So around 5 o'clock the paper will get over. Like 5:10, 5:15 by the time I come out of the examination hall, I'll be doing the first cut analysis कि कैसा पेपर आया था, किस तरह का आप expect कर सकते हो. And at 9 p.m. we shall have the question discussion in which we will discuss the answers to the questions that were asked in the examination. And if you are preparing for GDPI, our GDPI batch is on, right? You can enroll in the same, in which we have live sessions, 50 plus live sessions by mentors, personalized mentorship, and institute specific preparation. Even for that, we will have institute specific preparation, daily VAT and GD topics. And in this, we cover all the FAQs, current affairs, profile based questions, and we will also teach you basics of management so that you are comfortable uh, attending the interviews and guesstimate case studies. So holistic preparation will be there, and we have already started. We have had a few sessions by mentors, and in this 8 mock PI are included, and these are detailed PI. ठीक है, आपका डिटेल इंटरव्यू होता है जिसमें आपका अराउंड 1 आवर का पीआई होता है, ठीक है, इसमें 40 मिनट पीआई प्लस 20 मिनट फीडबैक। तो इस तरह से डिटेल इंटरव्यू रहता है, सो दैट you are well prepared for this. Okay, so this is our GDPI program. If you have any queries related to it, you can mail us or send a text on to us on WhatsApp. And today I took a session on current affairs for ZAT. ठीक है, तो ZAT में 12 out of 20 questions जीके के current affairs से होते हैं। लास्ट जो सेशन लिया था उससे अराउंड 7-8 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप वो करंट अफेयर्स का पीडीएफ देख के चले जाना, उससे काफी हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस वर डिस्कस कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। सो यू कैन गेट दैट करंट अफेयर्स पीडीएफ ऑन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड कि जैट की मार्किंग किस तरह से काम करती है, आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप 67 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो देयर विल बी एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्किंग फॉर लीविंग द क्वेश्चंस, एंड हाउ दैट नेगेटिव मार्किंग वर्क्स वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो।